Hello class 6, this is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना इंग्लिश बुक का यूनिट 3 का बच्चे चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास जो कि है व्हाट अ बर्ड्स थॉट। चैप्टर नंबर 8 है हमारा इंग्लिश बुक का जो कि यूनिट 3 के अंदर आता है। वो है व्हाट अ बर्ड्स थॉट। मतलब थॉट मतलब होता है जी सोचना, है ना। तो चिड़िया क्या सोचती है, ये है हमारा इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8। ठीक है जी। इस वीडियो में बच्चे हम इस चैप्टर को इन हिंदी बहुत इजीली एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारा बच्चे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो रहेगा। ठीक है जी। चलिए तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करें। ये एक बच्चे पोयम है ना। जो पोयम एक जो बर्ड का बेबी है वो एक तरीके से वो अपने अपने क्या बताऊं अपना जो नज़रिया है दुनिया को देखने का यहाँ पे वो बता रहा है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे। देखो अच्छा, इस चैप्टर के पोइट है एनोनिमस। इन्होंने इस पोयम को बच्चे लिखा है। ठीक है, चलिए तो अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार बच्चे हमें यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ सीखने को मिलेंगी। तो पहले हम एक्टिविटीज़ क्लियर कर लें, उसके बाद आएंगे अपने पोयम पर। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड। अपनी एक्टिविटीज़ को देखेंगे अपना आगे चैप्टर पढ़ने से पहले। ठीक है, देखो तो फर्स्ट है लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस व्हाट यू सी इन द पिक्चर विद योर टीचर एंड क्लासमेट। लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस व्हाट यू सी इन द पिक्चर विद योर टीचर एंड क्लासमेट। देखो जी, आपको ना यहाँ एक पिक्चर दिया हुआ है, एक ट्री का पिक्चर है, उस पे एक नेस्ट है, उसमें बर्ड्स के बेबी हैं, बर्ड्स उनको फीड करा रही है, एक पैरेट बैठा है। तो इस तरीके का कुछ एक पिक्चर है। ठीक है, तो आपको इस पिक्चर को देखना है और आपको अपने टीचर और क्लासमेट के साथ शेयर करना है कि आपने इस पिक्चर में क्या देखा। ठीक है, चलो फर्स्ट है हमारे पास थिंक ऑफ टाइम व्हेन यू वर्क हार्ड व्हाट डिड यू डू देन। थिंक ऑफ टाइम व्हेन यू वर्क हार्ड व्हाट डिड यू डू देन। बच्चे उस टाइम के बारे में सोचो जब आप बहुत मेहनत करते हो और फिर आप क्या करते हो, है ना। हाउ डिड इट हेल्प यू, ये बच्चे कैसे आपको हेल्प करता है। हाउ डिड इट मेक यू फील, और जी ये आपको कैसा फील कराता है जब आप बहुत मेहनत करते हो। तो वो मेहनत आपको कैसे आपको हेल्प करती है। आपने किसी चीज़ में मेहनत करी, है ना, तो जी वो चीज़ आपको कैसे हेल्प करेगी। सिंपल है, मेहनत करोगे तो वो आपको उसका रिजल्ट देके हेल्प करेगी, है ना। तो सबसे पहले तो आप उस टाइम के बारे में बात करो कि आप किस चीज़ में मेहनत कर रहे हो, है ना। तो देखो किस चीज़ में मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चे यहाँ आंसर लिख सकते हैं। आई वर्कड हार्ड इन माई स्टडीज। आई वर्कड हार्ड इन माई स्टडीज। ओके, सेकंड है हाउ डिड इट हेल्प यू। हाउ डिड इट हेल्प यू, ये मेहनत आपको कैसे हेल्प करती है। अच्छे रिजल्ट्स देके मेहनत करोगे तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट अच्छा आएगा। किसी भी चीज़ में मेहनत कर लो, किसी भी फील्ड में मेहनत कर लो, रिजल्ट अच्छा आना है मेहनत करोगे तो, है ना। सो हाउ डिड इट हेल्प यू, आई गॉट गुड रिजल्ट्स। आई गॉट गुड रिजल्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डिड इट मेक यू फील।
हाउ डिड इट मेक यू फील? बच्चे आपको कैसा फील कराती है? जब आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आप कैसा फील करते हो? अच्छा फील करते हो नहीं? तो यहाँ आ जाएगा आई वॉज डिलाइटेड। आई वॉज डिलाइटेड। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है बच्चे। चलो अगर बढ़िया से क्लियर है तो देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वेयर डू यू सी बर्ड्स? What do you see the birds doing? Where did you see birds and what did you see the birds doing? देखो, आपको यहाँ सबसे पहले बताना है कि आपने चिड़िया कहाँ देखी। कहाँ देखी आपने बर्ड्स को? कहीं तो देखा होगा ना बर्ड्स को, जहाँ भी आपने देखा हो, पार्क में देखा होगा, गार्डन में देखा होगा, किसी पेड़ की ब्रांच पे बैठे हुए देखा होगा अपने घर के आसपास, कहीं भी। तो वो आपको यहाँ मेंशन करना है। और उस टाइम पे वो बर्ड क्या कर रही थी? देखो, जब तुमने बर्ड्स को देखा, मे भी हो सकता है वो उड़ते हुए देखा हो, मे भी हो सकता है उनको चिरपिंग करते देखा हो, है ना, अपना घोंसला बनाते देखा हो, खाना सर्च करते देखा हो, कुछ ऐसा कोई भी एक्टिविटी करते हुए देखा होगा ना। तो यहाँ वो मेंशन करेंगे। देखो, अकॉर्डिंग टू मी बच्चे यहाँ आंसर है आई सी बर्ड्स इन पार्क, गार्डन्स एंड ऑन ट्री ब्रांच नियर माई हाउस। I often see them flying, chirping, building nests, and searching for food. I see birds in parks, garden, and on the tree branches near my house. I often see them flying, chirping, building nests, and searching for food. ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है नहीं? चलो, अगर बढ़िया से क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे, डू यू वांट टू फ्लाई लाइक अ बर्ड एंड व्हाई? डू यू वांट टू फ्लाई लाइक अ बर्ड एंड व्हाई? क्या बच्चे तुम चिड़िया की तरह उड़ना चाहते हो? है ना? अगर हाँ तो क्यों हाँ, और अगर ना तो क्यों ना? तो आप चाहते हो कि आप भी बर्ड की तरह खुले आसमान में फ्लाई करो? यस और नो आप पे डिपेंड करता है ना? तो बच्चे, जो आंसर मैं लिखा रही हूँ वो है यस, आई वुड लव टू फ्लाई लाइक अ बर्ड बिकॉज इट वुड बी अमेजिंग टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम अबव and travel freely wherever I want. Yes, I would love to fly like a bird because it would be amazing to see the worlds from above and travel freely wherever I want. ठीक है, क्लियर है बच्चे? चलो, अगर क्लियर है तो देखेंगे अपना थर्ड नहीं, फोर्थ वन। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज अ बेबी बर्ड थिंक अबाउट इट्स वर्ल्ड? व्हाट डज अ बेबी बर्ड थिंक अबाउट इट्स वर्ल्ड? जो बच्चे बेबी बर्ड होता है, मतलब जो चिड़िया का बच्चा होता है, वो इस दुनिया के बारे में क्या सोचता है? बताओ, जो एक बेबी का बच्चा है वो दुनिया के बारे में क्या सोचता होगा? यही सोचता होगा ना कि दुनिया बड़ी छोटी है, बस जो भी दुनिया है वो मेरे घोंसले के आसपास है ना, इन पत्तियों के आसपास है, इस पेड़ के आसपास ही घूमती है वो, इन ब्रांच के आसपास, है ना। और वहाँ पे बस अपनी वो मदर को देखता है जो उसकी प्रोटेक्टर भी है, जो उसकी रक्षा भी करती हैं, वो उसकी प्रोवाइडर भी है, खाना प्रोवाइड कराती हैं, है ना जी। तो यहाँ आंसर लिखेंगे, अ बेबी बर्ड माइट थिंक
its word is small and confined to its nest, surrounded by leaves and branches. It might see its mother as its protector and provider. A baby bird might think its world is small and confined to its nest, surrounded by leaves and branches. It might see its mother as its protector and provider. ठीक है, क्लियर है बच्चे बढ़िया से? चलो, अगर बढ़िया से क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5th क्वेश्चन है, रीड द सेंटेंसेस and replace the underlined word with their correct meaning. Read the sentences and replace the underlined words with their correct meaning. तो देखो, इन सेंटेंसेस को बच्चे आपको रीड करना है ना? ये जो आपको सेंटेंसेस हैं 4, और उसके बाद यहाँ पर ना अंडरलाइन वर्ड है, उसको करेक्ट मीनिंग के साथ आपको रिप्लेस करना है। मीनिंग आपके नेक्स्ट साइड दिए हैं, है ना जी? तो ये क्वेश्चन है, करें। देखो, जैसे कि फर्स्ट वी हैव द कलर ऑफ द फेदर वॉज नॉट डार्क बट पेल। द कलर ऑफ द फेदर वॉज नॉट डार्क बट पेल। जो फेदर का कलर है, जो पंखों का कलर है, वो डार्क नहीं है, लेकिन कैसा है? पेल। अच्छा, पेल वर्ड को ना हमें मीनिंग से रिप्लेस करना है, ठीक है? पेल का मतलब क्या होता है बच्चे? हल्का। पेल का मतलब क्या होता है? हल्का, है ना? तो पेल को अपन यहाँ मैच करेंगे लाइट के साथ, ठीक है? तो पेल मतलब कि लाइट, ठीक है? क्लियर है? चलो B1 देखेंगे। B1 है, द बटरफ्लाई मूव्ड lightly and quickly onto the flower. The butterfly moved lightly and quickly onto the flower. जो बटरफ्लाई है वो बहुत हल्के से और तेजी से फ्लावर पे मूव करती है। तो मूव्ड लाइटली एंड क्विकली को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? फ्लटर्ड के साथ। फ्लटर्ड का मतलब भी होता है कि हल्का और तेजी से मूव करना, तो यहाँ आ जाएगा फ्लटर्ड, ठीक है? क्लियर है? चलो C1 देखेंगे। फाइनली आई फिनिश्ड माई बर्ड पेंटिंग आफ्टर ट्राइंग मैनी टाइम्स। फाइनली आई फिनिश्ड my bird's painting after trying many times. तो फाइनली मैंने अपनी बर्ड की जो पेंटिंग है वो बनाना, मतलब वो कंप्लीट हो गई बहुत टाइम कोशिश करने के बाद। तो फाइनली को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो? एट लास्ट, आखिरकार, है ना? तो इसको हम रिप्लेस करेंगे एट लास्ट के साथ, ठीक है? चलो D1 चेक करेंगे। D1 है बच्चे, द प्रिटी फ्लावर वर द प्राइज फॉर द गार्डनर्स हार्ड वर्क। द प्रिटी फ्लावर वर द प्राइज फॉर द गार्डनर्स हार्ड वर्क। बच्चे, जो एकदम से खूबसूरत खूबसूरत फूल होते हैं ना, वो माली के हार्ड वर्क का, माली की मेहनत का रिवॉर्ड होता है, इनाम होता है ना? तो हार्ड वर्क को किससे आप रिप्लेस कर सकते हो? लेबर के साथ, मजदूरी के साथ, है ना? तो हम इसको रिप्लेस करेंगे लेबर के साथ, ठीक है? क्लियर है बढ़िया से? चलिए जी, अगर बढ़िया से क्लियर है तो वंस इसको एक बार रीड करेंगे। तो फर्स्ट है, द कलर ऑफ द फेदर was not dark but pale.
जिसको हम मैच कर रहे हैं लाइट के साथ। नेक्स्ट है द बटरफ्लाई मूव्ड लाइटली एंड क्विकली ऑन टू द फ्लावर। तो जी हम इसको मैच करेंगे फ्लटर्ड के साथ। नेक्स्ट है फाइनली आई फिनिश्ड माई बर्ड पेंटिंग आफ्टर ट्राइंग मैनी टाइम्स। तो बच्चे इसको मैच करेंगे हम एट लास्ट के साथ, है ना। नेक्स्ट है D1 द प्रिटी फ्लावर्स वर द प्राइज फॉर द गार्डनर्स हार्ड वर्क। जिसको हम मैच कर रहे हैं बच्चे लेबर के साथ। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्लियर है तो देखना चाहिए नहीं हमें अपना। अब अपना पोयम को देखो, हमारे पास यहाँ पोयम है लेट्स रीड में, जो कि एक बेबी बर्ड अपना प्रोस्पेक्टस बता रहा है दुनिया को लेके, कि वो दुनिया के बारे में क्या सोचता है ना। अपना एक नज़रिया बता रहा है कि वो दुनिया के बारे में क्या सोच रखता है। ठीक है, चलो सबसे पहले ना हम इस पोयम को कंप्लीट रीड कर लें, उसके बाद एक एक पैराग्राफ को अच्छे से समझाते जाएंगे, है ना। तो देखो, आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस एंड लिव्ड देयर वेरी वेल। आई थॉट द वर्ल्ड was small and round and made of pale blue shell. Next है I lived next in the little nest nor needed any other. I thought the was made of straw and nestled by my mother. Next है one day I fluttered from my nest to see what I could find. I said the world is made of leaves. I have very blind. Next, at last, I flew beyond the tree, quite fit for grown-up labor. Next, I don't know how the world is made, and neither do my neighbors. ठीक है जी, तो ये है ना हमारी पोयम। ये सारी बात एक बर्ड का बेबी बोल रहा है ना। क्या बोल रहा है? आई मतलब यहाँ जो स्पीकर है वो कौन है? बेबी बर्ड। ठीक है, चलो देखो, फर्स्ट चिंजा है आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस एंड लिव्ड देयर वेरी वेल। आई थॉट the world was small and round and made of pale blue shell. तो बच्चे ने बोला I lived first in a little house. Little house मतलब छोटा घर, लिफ्ट मतलब रहता था, फर्स्ट मतलब पहले। तो मैं पहले एक छोटे से घर में रहता था। बच्चा बोल रहा है, बेबी मतलब बर्ड का। एंड लिव्ड देयर वेरी वेल, और वहाँ पे वेरी वेल का मतलब बहुत अच्छे से, और मैं वहाँ बहुत अच्छे से रहता था, है ना। मैं पहले एक छोटे से घर में रहता था और वहाँ बहुत बढ़िया से रहता था, बहुत अच्छे से रहता था। नेक्स्ट है आई थॉट द वर्ल्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल। आई थॉट मुझे लगता था द वर्ल्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड, मुझे लगता था कि जो दुनिया है वो ऐसे छोटी और गोल होती है। एंड मेड ऑफ और बनी है पेल ब्लू शेल। पेल मतलब लाइट, ब्लू शेल मतलब एक ब्लू कलर का एक आउटर पार्ट होता है ना, एक ब्लू कलर के शेल से बनी है, मतलब एक ब्लू कलर का एक राउंड कलर का शेप है, वही वर्ड है। एक्चुअली वो बच्चे जब वो जो बेबी है वो एग के अंदर था, ब्लू कलर का एग आपको या फोटो में भी दिख रहा होगा, है ना। तो वो सोचता था कि दुनिया
वो जब जहाँ एग के अंदर रहता था, तो बच्चे वो सोचा करता था कि दुनिया बस यही है, इतनी सी ही है ना। इस नीले कलर के इस ब्लू शेल के अंदर, मतलब पेल ब्लू शेल के अंदर मैं जहाँ रहता हूँ, बस दुनिया इतनी सी ही है ना। तभी तो उसने बोला कि मुझे पहले ऐसा लगता था कि दुनिया छोटी और गोली है, बस लाइक अ एग, है ना। इस स्टेंजा में जो बेबी बर्ड है वो एग के अंदर है और उस एग को ही अपनी दुनिया समझता है। वो सोचता है कि दुनिया बस इतनी सी ही होती है, एक पेल ब्लू शेल के अंदर ही दुनिया होती है, छोटी सी और गोल सी, और वहाँ वो बड़ी मज़े से रहता था, है ना। तो बच्चे, हमने इस स्टेंजा में क्या देखा, देखो, I lived first in a little house and lived there very well. I thought the world was small and round and made of pale blue shell. तो मैं पहले एक छोटे से घर में रहता था और बहुत अच्छे से रहता था। तो मुझे लगता था कि जो दुनिया है वो ऐसी ही छोटी और गोल होती है, जो कि हल्के नीले कलर के कवर से बनी है। ठीक है। इस स्टेंजा में जो बेबी बर्ड है वो अपने ब्लू शेल, मतलब वो अपने ब्लू कलर के एग के अंदर है। ठीक है, क्लियर है। चलो क्लियर है तो नेक्स्ट वन देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, I lived next in a little nest, nor needed any other. I thought the world was made of straw and nestled by my mother. तो जी नेक्स्ट फिर उस बेबी बर्ड को क्या लगा, I lived next in a little nest. लिफ्ट मतलब रहता था, नेक्स्ट उसके बाद ब्लू शेल के बाद, मतलब उस एग में से जब बाहर आया तो बच्चे वो कहाँ रहेगा, फिर अपनी माँ के साथ घोंसले में रहेगा, है ना। तो नेक्स्ट मतलब एग से निकलने के बाद मैं फिर एक छोटे से घोंसले में रहता था। नॉर नीडेड एनी अदर, नॉर नीडेड मतलब और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होना, एनी अदर मतलब इसके अलावा और किसी चीज़ की फिर ज़रूरत नहीं। तो आई लिव्ड नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट नॉर नीडेड एनी अदर। तो उसके बाद उस ब्लू कलर के एग से निकलने के बाद मैं एक घोंसले में रहने आया। वो घोंसला मतलब मुझे उसके आगे फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। I thought the world was made of straw and nestled by my mother. I thought, मुझे लगता था the world was made of straw. straw मतलब होता है बच्चे तिनका, जो घोंसला होता है वो तिनकों से बना होता है। तो जब वो उस घोंसले में रहने लगा तो उसको लगा कि जो घोंसला है ना, बस यही दुनिया होती है, दुनिया बस इतनी सी है। तो उसको सेकंड स्टेंजा में क्या लग रहा है कि जो दुनिया है ना वो तिनकों से बनी है ना। पहली वाली गलतफहमी उसकी वहाँ तक ख़त्म हो गई, यहाँ उसको एक नई गलतफहमी आ गई कि जो दुनिया है वो सिर्फ तिनकों से मिलकर बनी है। एंड नेस्टल्ड बाय माय मदर, और वो दुनिया किसके द्वारा बनी हुई है, किसके द्वारा नेस्टल्ड है, उसकी माँ के द्वारा, क्योंकि वो घोंसला किसने बनाया, उसकी माँ ने, है ना। तो वो दुनिया बनी है उसकी मदर के द्वारा। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है। तो देखो हमने बच्चे इस पैराग्राफ में क्या देखा, आई लिव्ड नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट नॉर नीडेड एनी अदर। आई थॉट the world was made of straw and nestled by my mother. तो बच्चे उस ब्लू कलर के एग से निकलने के बाद मैं एक छोटे से घोंसले में रहता था, है ना।
जिसके सामने फिर मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, मुझे कभी और चीज़ की ज़रूरत नहीं लगी। मुझे लगता था कि जो दुनिया होती है ना, वो सिर्फ स्ट्रॉ से मिलके बनी होती है, वो सिर्फ तिनकों की होती है ना, जो कि मेरी माँ के द्वारा बनी है ना, जो कि उसकी माँ ने बनाई है। ठीक है, क्लियर है बच्चे बढ़िया से? चलो बढ़िया से क्लियर है तो अपना नेक्स्ट स्टेंजा देखेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा, मतलब देखो फर्स्ट वाले स्टेंजा में उसको गलतफहमी हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मतलब उसने मिसकन्वेड किया, उसने गलत समझा कि दुनिया सिर्फ एक एग जितनी छोटी और गोल होती है ना, दुनिया सिर्फ इतनी है। जब वो एक एग के अंदर था, जब वो बच्चे एग से बाहर आया तो उसको लगा कि दुनिया सिर्फ इतना, ये नेस्ट है, सिर्फ इतनी सी होती है जो कि मेरी माँ बनाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेंजा में उसको क्या लग रहा है, नेक्स्ट स्टेंजा देखेंगे। देखो जी, नेक्स्ट स्टेंजा है, वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट टू सी what I could find. I said the world is made of leaves. I have been very blind. तो नेक्स्ट स्टेंजा में है वन डे, एक दिन, आई फ्लटर्ड मतलब होता है फड़फड़ा के उड़ना, मतलब थोड़ा थोड़ा अपने पंखों के हिला के धीरे धीरे करके थोड़ा सा आगे बढ़ना। अब बच्चा छोटा था, एग के अंदर था, फिर वो एग से बाहर निकला तो उसको घोंसला मिला जो उसकी माँ के द्वारा बना हुआ था। अब बेबी थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा है ना, तो बच्चे यहाँ पे इस स्टेंजा में वो बेबी इतना ग्रो किया कि वो थोड़ा थोड़ा ना अब अपने पंख फड़फड़ा के थोड़ा आगे बढ़ सकता है, थोड़ा आगे उड़ सकता है, थोड़ा थोड़ा उड़ने लगा है ना। तो फ्लटर्ड उसी को बोलते, थोड़ा थोड़ा पंख फैला फड़फड़ा के उड़ना, है ना। फ्रॉम माई नेस्ट, अपने घोंसले से। तो वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट, एक दिन मैं अपने घोंसले से थोड़ा उड़ा। टू सी what I could find, मतलब टू सी देखने के लिए, what I could find कि मैं क्या ढूंढ सकता हूँ, है ना, ये देखने के लिए कि चलो आगे क्या ढूंढ सकता हूँ, मुझे और क्या मिल सकता है नया, है ना। तो वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट टू सी what I could find, एक दिन मैं अपने घोंसले से थोड़ा उड़ा देखने के लिए कि मैं और क्या नया ढूंढ सकता हूँ, है ना। I said the world is made of leaves. I have very blind. तो I said मैंने कहा, the world is made of leaves, कि जो दुनिया है, leaves मतलब होता है बच्चे पत्तियाँ, है ना। तो मैंने कहा कि दुनिया तो पत्तियों की बनी है ना। थोड़ा आगे बढ़ा, घोंसले से बाहर निकला तो वो जिस ब्रांच पे था, जिस अपने ट्री के ब्रांच पे था, वो ब्रांच पे बहुत सारी लीव्स लगी हुई थी, है ना। तो उसने कहा नहीं, तिनकों की दुनिया नहीं होती या ब्लू शैल की दुनिया नहीं होती, दुनिया तो एक्चुअली पत्तियों की बनी होती है ना। तो आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, मैंने कहा कि दुनिया तो पत्तियों से बनी है। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब होता है जी अंधा, है ना। तो यहाँ अब वो बेबी बर्ड अंधा नहीं है, लेकिन वो कह रहा है यार मैं कितना अंधा था, मतलब मुझे दिखाई क्यों नहीं दिया कि असली दुनिया तो पत्तियों की बनी है ना। आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, मैंने कहा कि ये जो दुनिया है ये तो पत्तियों की बनी है, मैं कितना अंधा था। ठीक है, क्लियर है? चलो क्लियर है तो देखेंगे कि हमने इस स्टेंजा में क्या देखा। वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट टू सी what I could find. I said the world is made of leaves. I have been very blind. तो
एक दिन मैं अपने घोंसले से थोड़ा सा उड़ा देखने के लिए कि मैं और क्या नया ढूंढ सकता हूँ। मैंने देखा तो मैंने कहा कि दुनिया तो पत्तियों की बनी होती है ना। दुनिया तो पत्तियों की बनी होती है। तो देखो मैं कितना अंधा था, है ना। मुझे दिखाई क्यों नहीं दिया कि दुनिया पत्तियों की बनी है। ठीक है, क्लियर है। चलो जी, अगर ये क्लियर है तो अपना लास्ट स्टेंजा देखेंगे। अब यहाँ तक उसको हर स्टेंजा में नई नई गलतफहमी पाली उसने, है ना। लास्ट स्टेंजा देखेंगे। एट लास्ट आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री, क्वाइट फिट फॉर grown up labor. I don't know how the world is made and neither do my neighbors. तो जी इस पैराग्राफ में अब बच्चा एक बर्ड बन गया है। अब वो बेबी नहीं रहा, है ना। फर्स्ट स्टेज में जब वो मेच्योरिटी आ गई है ना उसके अंदर, तो अब वो क्या कहता है वो देखेंगे। उससे पहले देखो, उसने पहले जब वो एग के अंदर था तो उसको लगता था भैया ये ब्लू कलर का एग ही दुनिया है। फिर वो एग से बाहर नेस्ट में आया तो उसको लगा कि नहीं, एग दुनिया नहीं होता, नेस्ट दुनिया होता है। फिर वो थोड़ा सा मतलब उड़ना सीखा उसने, तो उसने कहा नहीं नहीं, नेस्ट दुनिया नहीं होता, ये लीव्स दुनिया, ये लीव्स से दुनिया बनी है, ये लीव्स दुनिया होती है। फिर वो अब थोड़ा मेच्योर हो गया वो, क्योंकि बर्ड बन गया है। इस स्टेंजा में क्या नया है देखो। एट लास्ट आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री। एट लेंथ मतलब सॉरी एट लेंथ है जिसका मतलब एट लास्ट ही होता है। तो एट लास्ट, फ्लू मतलब होता है बच्चे उड़ना, बियॉन्ड द ट्री, ट्री से आगे, है ना। तो अब वो थोड़ा सा ट्री से आगे बढ़ा। अब वो इतना इतना उड़ता है कि अब वो थोड़ा ट्री से आगे बढ़ के उड़ने लगा। तो जब वो उड़ा, क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर। अब मतलब वो इतना बड़ा हो गया, एक लेबर लाइक इतना उसके लिए फिट हो चुका है, मतलब अपना खाना वाना खुद ढूंढ सकता है। अब वो इतना बड़ा हो गया है ना। तो ग्रोन अप लेबर मतलब वो अब अपना खाना ढूंढने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ा, उड़ा। फाइनली, I don't know how the world is made and neither do my neighbor. अब वो क्या कह रहा है वर्ड के बारे में कि I don't know how the world is made. भाई मुझे नहीं पता कि ये दुनिया कैसे बनी है। And neither do my neighbors. और neither मतलब होता है बच्चे ना ही, और neighbor मतलब होता है पड़ोसी। उसके आसपास के पड़ोसी कौन, उसके और भी चिड़िया जो भी हैं उसके, है ना। तो वो कहता है कि भैया मुझे नहीं पता ये दुनिया कैसे बनी है। वो इतना मेच्योर हो गए, थोड़ा समझदार हो गए, तो उसको इतना एहसास हो रहा है कि भैया हमें नहीं पता ये दुनिया कैसे बनी है। ठीक है, और ना मुझे पता और ना ही मेरे पड़ोसियों को पता। ठीक है, तो बच्चे हमने इस स्टेंजा में क्या देखा। एट लास्ट आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री, क्वाइट फिट फॉर ग्रोन लेबर। आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज मेड एंड नाइदर डू माई नेबर्स। तो एट लास्ट जब मैं ट्री के बियॉन्ड बढ़ा, ट्री से थोड़ा आगे बढ़ा, और जब मैं एक लेबर के लिए रेडी हो गया, काम करने के लिए, अपना फूड वगैरह कुछ सर्च कर सकता हूँ, मैं इतना बड़ा हो गया, तो अब मुझे नहीं पता कि ये दुनिया कैसे बनी है, और ना ही बच्चे मेरे पड़ोसियों को पता है। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है बच्चे। चलिए बढ़िया से क्लियर है, तो इसके साथ हो गया। अच्छा, इसके पोइट है एनोनिमस। इसके साथ बच्चे हमारे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तो हो गया है क्लियर, लेकिन अभी क्या क्लियर नहीं हुआ,
अभी क्लियर नहीं हुआ इस चैप्टर का एक क्विक रिकैप, एक बार इस चैप्टर का क्विक रिकैप तो देख लेना, जिससे बच्चे हमें पता लग जाएगा कि इस चैप्टर में क्या है, और कोई भी डाउट आया होगा वो सारा डाउट एक बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो अपने चैप्टर का क्विक रिकैप स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चे, एक बार क्विक रिकैप को स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर के नेम के साथ ही, जो कि है व्हाट अ बर्ड्स थॉट, कि एक चिड़िया क्या सोचती है। ठीक है, पूरा चैप्टर उसी के बिहाफ पर है कि एक बर्ड क्या सोच रही है इस दुनिया को लेकर। ठीक है, जैसे देखो, सबसे पहले हम इस पोयम को पूरा रीड कर लें, फिर एक एक स्टेंजा को आपको बताते जाएंगे, है ना। जो फर्स्ट है, I lived first in a little house and lived there very well. I thought the world was small and round and made of pale blue shell. Next है, I lived next in a little nest, nor needed any other. I thought the world was made of straw and nestled by my mother. Next है, one day I fluttered from my nest to see what I could find. I said, the world is made of leaves. I have very blind. Next है, at last I flew beyond the tree, quite fit for grown-up labor. I don't know how the world is made, and neither do my neighbors. ठीक है, तो देखो फर्स्ट स्टेंजा है, I lived first in a little house and lived there very well. I thought the world was small and round and made of pale blue shell. तो मैं पहले एक छोटे घर में रहता था और बड़े अच्छे से रहता था। मुझे लगता था कि दुनिया बहुत छोटी और गोल है, जो कि इस हल्के नीले कलर के कवर से बनी है। ठीक है, जब वो एग में था तो। नेक्स्ट है, I lived next in a little nest, nor needed any other. I thought the world was made of straw and nestled by my mother. फिर मतलब उसके बाद मैं एक छोटे से घर में रहता था, एक घोंसले में रहता था, और उसके अलावा मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। मुझे लगता था कि जो दुनिया है वो तिनकों से बनी है, जिसको मेरी माँ नेस्टल्ड करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट टू सी what I could find. I said the world is made of leaves. I have been very blind. एक दिन जब मैं अपने घोंसले से थोड़ा सा उड़ा देखने के लिए कि मैं क्या ढूंढ सकता हूँ, तो मैंने कहा कि दुनिया तो पत्तों की बनी है और मैं कितना अंधा था नहीं। नेक्स्ट एंड लास्ट वी हैव, एट लास्ट I flew beyond the tree, quite fit for grown-up labor. I don't know how the world is made, and neither do my neighbors. फाइनली जब मैं एक पेड़ से बाहर निकला, पेड़ से बाहर उड़ा, जब मैं एक लेबर के लिए रेडी हो गया, तब मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं पता ये दुनिया कैसे बनी है, और ना ही मेरे पड़ोसियों को। ठीक है, क्लियर है बच्चे बढ़िया से? चलिए तो फिर क्लियर है तो इसके साथ हो गया हमारे इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का दी एंड। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चे हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नहीं, इस चैप्टर की एक्सरसाइज पहले।
वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।